दिखाता हूँ मैं आपको साउथ अफ्रीका में काम कैसे होता है। ये देखो, लाइक ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसने देखो मेरे को क्या बोला, लेट मी शो यू। उसने मेरे को बोला कि इसके बीच में पैसे रख के लाओ। हो चुका है कंप्लीट। और ये है, ऐसा दिखता है यहाँ का लर्नर्स कुछ। ये देखिए, ये कुछ लर्नर्स है यहाँ का ऐसा। और एक और बात बताना भूल गया, जो मैं राइटिंग टेस्ट देने गया था, उस राइटिंग टेस्ट में भी मैंने कुछ नहीं करा। मतलब 64 क्वेश्चन थे, 64 क्वेश्चन में से आई थिंक मैंने 35 कुछ समथिंग सही करे थे। उसके बाद वो आई खुद, उसने ही सारा सब कुछ चेक करा, उसने ही खुद ही मेरे क्वेश्चंस भी सारे उसने खुद ही करे, आंसर भी उसने दिए, सब कुछ। लाइक मेरा रुको ज़रा, ये गिर गया देखो पासपोर्ट। अभी जो इसकी स्टोरी मैं बताने वाला हूँ आपको। और देखो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये यहाँ का ड्राइविंग स्कूल है। यहाँ मतलब यहाँ पे वो लेते हैं टेस्ट, जो टेस्ट देने आते हैं। ये को यहाँ से ट्रक चलवाते हैं, गाड़ी भी है, अलग अलग चीज़। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो जी हाँ गाइस, आज हम आए हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को। आई डोंट हैव ड्राइविंग लाइसेंस इन साउथ अफ्रीका, सो वी गोना मेक इट टुडे। जी हाँ, मैं आया हूँ कोड 10 बनवाना, मतलब अपनी इंडियन लैंग्वेज में बोलें तो क्या कहते हैं, ट्रक वाला लाइसेंस बनवाने। जी हाँ, यहाँ पे कोड 8 होता है और कोड 10 होता है। लाइक कोड 10 में आप ट्रक ड्राइव कर सकते हैं, कोड 8 में आप सिर्फ गाड़ी ही ड्राइव कर सकते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं। कोड 10 में आप ट्रक गाड़ी और सब कुछ है, एक्सेट्रा आप सब कुछ ड्राइव कर सकते हैं। सो मैं जो बनवा रहा हूँ कोड 10 को। वो उस लाइसेंस की वैल्यू है यूरोप में भी। आई डोंट वांट टू गो यूरोप यू नो, बट स्टिल आई एम गोना मेक दैट वन। तो बस देखते हैं, क्योंकि मुझे मतलब उस लाइसेंस की वैल्यू है, हर जगह वैल्यू है, क्योंकि आप वो कोड 10 में कोड 10 है। पर यहाँ पर एक कंडीशन है, पहले आपको लर्नर लेना होगा। लाइक इंडिया में भी पहले आपको लर्नर देते हैं, उसके बाद ही रियल लाइसेंस देते हैं। सो यहाँ पर भी आपको पहले लर्नर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। तो जी हाँ, ऐसे ही मैं भी शुरू के 2-3 या 1-2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर से ही ड्राइव करूँगा, उसके बाद ही मैं अपना वो करूँगा, रियल लाइसेंस बनवाऊँगा। देखिए इस जगह पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है मेरे अलावा, सिर्फ मैं ही बैठा हूँ अकेला। पर यहाँ पर क्या कहते हैं, जब तक वो बंदा मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आता, जब तक मुझे बाहर ही बैठा रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स लूँगा, अंदर जाऊँगा, टेस्ट दूँगा। लाइक टेस्ट ड्राइव वाला लाइसेंस, ड्राइव वाला टेस्ट नहीं, ये मेरा टेस्ट लेंगे। लाइक कंप्यूटर पे बिठाएंगे, मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद वो टेस्ट कंप्लीट होगा। मुझे को जाकर पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट के बाद मेरे को फिंगरप्रिंट होंगे, और मतलब दैट्स ऑल। या इतना थोड़ा लंबा प्रोसेस है मतलब, पर हाँ हो जाएगा ये है। तो जब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, जब तक मुझे यहीं बैठे रहना पड़ेगा। देखो गाइस, सब कुछ डन हो चुका है, सब कुछ। लाइक मैंने राइटिंग भी कर दी, सब कुछ कर दिया। पेमेंट मैं करने जा रहा था अब, क्योंकि लास्ट में आपको पेमेंट करनी पड़ती है कुछ पैसों की, आई डोंट नो कितने हैं कितने नहीं हैं। तो उसके बाद लाइक मेरा रुको ज़रा, ये गिर गया देखो पासपोर्ट। अभी जो इसकी स्टोरी मैं बताने वाला हूँ आपको। सो गाइज़, मेरा सब कुछ डन हो चुका है। अब लास्ट में मेरा मतलब लास्ट में मेरी पेमेंट रह रही है। मैंने राइटिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, जो मैं आपको बता रहा था कि आपको राइट करना पड़ेगा, वो भी मैंने सब कुछ कर लिया है। लास्ट में अब मेरा सिर्फ पेमेंट रह रही है। मैं पेमेंट करने गया, उससे पहले मेरे साथ एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। लाइक मेरा डॉक्यूमेंट में और पासपोर्ट में मतलब थोड़ा सा एक वो था, वो मैं आपको बता नहीं सकता क्या है क्या नहीं है। पर वो इशू इतनी जल्दी सोल्व करा है, जो बंदा था वो, उसने पूरी मतलब उसने सारी चीज़ ही चेंज कर दी, 1 मिनट में सारी चीज़ चेंज कर दी। ठीक है, अब मान रहा हूँ मेरी गलती है थोड़ी सी, पर स्टिल लाइक अब जब मैं पेमेंट के लिए गया, अब तो क्योंकि सारी चीज़ ठीक है, अब जब मैं पेमेंट के लिए गया, उसने मेरे को मना कर दिया कि नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो उसने मेरे को जो बोला, अब देखिए, अब जो मेरे को उसने बोला, दिखाता हूँ मैं आपको साउथ अफ्रीका में काम कैसे होता है। ये देखो, लाइक ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसने देखो मेरे को क्या बोला, लेट मी शो यू। उसने मेरे को बोला कि इसके बीच में पैसे रख के लाओ, ऐसा कब कहा था? और जब मेरे पास आओ फिर मुझे ये वापसी सबमिट करो डॉक्यूमेंट्स, और फिर पेमेंट करो। मतलब उसको भी पेमेंट देनी पड़ेगी, और क्या नाम है वो, फीस अलग से देनी पड़ेगी। ये साउथ अफ्रीका है गाइस। सो जी हाँ, फाइनली गाइस सारा काम हो चुका है कंप्लीट। अब जो मतलब लर्नर बनना था, अपना लाइसेंस जो भी था भाई, बड़ा हेडेक था, हो चुका है कंप्लीट। और ये है, ऐसा दिखता है यहाँ का लर्नर्स कुछ। ये देखिए, ये कुछ लर्नर्स है यहाँ का ऐसा। और एक और बात बताना भूल गया, जो मैं राइटिंग टेस्ट देने गया था, उस राइटिंग टेस्ट में भी मैंने कुछ नहीं करा। मतलब 64 क्वेश्चन थे, 64 क्वेश्चन में से आई थिंक मैंने 35 कुछ समथिंग सही करे थे। उसके बाद वो आई खुद, उसने ही सारा सब कुछ चेक करा, उसने ही खुद ही मेरे क्वेश्चंस भी सारे उसने खुद ही करे, आंसर भी उसने दिए, सब कुछ उसने करा। तो बस यही है जी साउथ अफ्रीका की लाइफ। ये है मेरा लर्नर्स मेरे हाथ में आ चुका है अब, बस यही है साउथ अफ्रीका की लाइफ, और इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और देखो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये यहाँ का ड्राइविंग स्कूल है। यहाँ मतलब यहाँ पे वो लेते हैं टेस्ट, जो टेस्ट देने आते हैं।
एक और यहाँ से ट्रक चलवाते हैं, गाड़ी भी है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो जी हाँ, बस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।